पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनरो के फादर जब यहाँ पर किन्नान से बात कर रहे थे कि वो जिनरो के साथ शादी करेगा या नहीं करेगा, कि तभी वहाँ पर फेन्यू नाम का एक बंदा पहुंच चुका था जो इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर किन्नान और जिनरो की शादी कैसे हो सकती है, क्योंकि किन्नान एक लोअर रैंक का बंदा है और हम तो अपर रैंक वाले हैं। ये गरीब भिखारी यहाँ पर आकर कैसे शादी कर सकता है, हमारी रिस्पेक्ट क्या रह जाएगी समाज में। इस वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क चुका था। किन्नान को भी इस चीज से गुस्सा आ जाता है कि आखिर ये मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है। तो उसकी और फेन्यू के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन किन्नान यहाँ पर फेन्यू को बहुत मारता है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फेनहाओ और बाकियों ने आकर यहाँ पर इस फाइट को रुका लिया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दूसरे वाला जो एल्डर था वो यहाँ पर फेनहाओ से कह रहा था कि तुम सच बताना कि क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो किन्नान का, आखिर खास बात क्या है, आगे चलकर वो पावरफुल हो गया तो वो हमारी वाट लगा देगा। तो फेनहाओ कहता है कि नहीं, हमारे एंसेस्टर की पावर तो तुम्हें पता ही है ना, कुछ भी अगर गड़बड़ होती है, क्या अगर किन्नान पावरफुल हो जाता है बहुत ज्यादा, तो तब भी हमारे एंसेस्टर की पावर के सामने वो नहीं टिक पाएगा। हमारे एंसेस्टर आकर उसको सबक सिखा ही देंगे, इसलिए तुम उसकी टेंशन मत लो कि किन्नान अगर पावरफुल बन जाता है तो वो हमारे लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं तो यहाँ पर किन्नान को और ज्यादा अच्छी चीजें देना चाहता हूँ ताकि वह पावरफुल बने। हो सकता है कि आगे चलकर वो मेरा दामाद बन जाए, कितनी खुशी की बात होगी। इसके जैसा दामाद मिलना तो बहुत मुश्किलों भरा काम है, तो मैं इसे शांडो लीग वालों के हवाले क्यों ही करूं। मैं नहीं करने वाला ये काम, या किन्नान को तो अपने पास ही रखूंगा। तो वहीं फेन्यू जो जब वहां पर से आगे बढ़ रहा था और फेनशो जब उसको संभाल रहा होता है कि तभी वहां पर दूसरा वाला एल्डर आ जाता है, जो यहाँ पर आने के बाद फेन्यू को एक तालिस्मान देते हुए कहता है कि ले जाओ इसको, और मुझे पता है कि तुम जानते होगे इसका इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है। उम्मीद है कि तुम मुझे इस चीज में निराश नहीं करोगे और मेरी उम्मीदों पे खड़े उतरोगे। तो फेन्यू भी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसको पता था कि ये उसको क्यों मिला है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। इसके बाद फेनहाओ जो था वो यहाँ पर स्पिरिट केव के पास आ जाता है और जितने भी लोग उसके अंदर जाने वाले थे वो उन सभी को एक वार्निंग भी देता है कि देखो तुम लोग अंदर तो जा रहे हो, लेकिन अंदर जाने के बाद ना कोई भी लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्टोन है जो भी अपने मार्शल वेपन वगैरह का इस्तेमाल करता है या फिर मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया ना अंदर जाने के बाद, तो वो जो पत्थर है वो बहुत बुरी सजा देगा तुम लोगों को और तुम्हारी मार्शल स्पिरिट तक क्या डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो अंदर फाइट ना ही करना बेहतर है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे तुम लोग। इस चीज पर वो सारे के सारे लोग यहाँ पर मान चुके थे कि जैसा आपने कहा हम वैसा ही करने वाले हैं। जिसके बाद फेनहाओ जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ स्पिरिट केव का गेट खोलना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रही थी। लेकिन तभी वो जो दूसरा एल्डर था वो यहाँ पर तालिस्मान की मदद से कुछ तो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये कर क्या रहा था ये अभी हमें नहीं पता चलता। सारे के सारे लोग जब स्पिरिट केव के अंदर चले जाते तो फेनहाओ यहाँ पर गुस्से में दूसरे एल्डर को देखते हुए कहता है कि मुझे पता है तू तालिस्मान का इस्तेमाल कर रहा था, आखिर तूने ऐसा क्यों किया, तुझे वो शांडाओ लीग वाले लोग देते क्या है जो तू इनके लिए इतना ज्यादा मरता जा रहा है, क्यों करना चाहता है किन्नान को उनके हवाले। तू हमारे इस महल का मेंबर है तो हमारे बारे में सोचना कि जिससे हमारी फैन फैमिली को फायदा हो, शांडाओ लीग वालों को फायदा क्यों करवाना चाहता है। तो वो एल्डर फेनहाओ से कहता है कि मुझे पता है कि तू भी दूध का धुलावा नहीं है, तो हमारे सेट की जितनी भी कीमती चीजें वगैरह होती है ना सबको फिनिक्स कैंप वालों को दे देता है ताकि उनका सपोर्ट तू अपनी तरफ कर सके। तू भी तो बाहर वालों की हेल्प लेता ही है ना, इस वजह से मैं शांडाओ लीग वालों की हेल्प कर रहा हूँ। तो फेनहाओ कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुझे पता है कि फिनिक्स कैंप के अंदर हमारे ही बंदे ट्रेनिंग लेते हैं, ज्यादातर हमारे लोग वहां पर जाकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो मैं उनका सपोर्ट क्यों ना करूं। देख मुझे इस बात को लेकर तुझसे बहस नहीं करनी है, मैं बस चाहता हूँ कि मेरी फैन फैमिली मजबूत हो जाए और इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि हमारे सामने कोई भी ना टिक सके। अगर मेरे रास्ते में कोई भी आया, चाहे तू भी क्यों ना आ जाए, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि मेरा प्लान बर्बाद करने की कोशिश मत कर, बहुत पछताएगा। वैसे भी शांडाओ लीग और बाकी जितने भी लोग आपस में मिले हैं ना अलग अलग सेक्ट वाले, सबका ये गठबंधन जल्दी टूटने वाला है। सबके सब वैसे भी बाद में चलकर एक दूसरे के दुश्मन हो ही जाएंगे, तो उन लोगों का साथ देकर फायदा ही क्या है, अपने अपने बारे में सोचो वही बेहतर है। तो दूसरा वाला एल्डर उससे कहता है कि ठीक है मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन आगे चलकर कभी भी उस तेरे प्यारे किन्नान ने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की ना, तो वो ही हमारी इस फैन फैमिली की मौत का जिम्मेदार होगा। धोखेबाज पाल रहा है तू, देख लेना कभी ना कभी वो तेरे पीठ के ऊपर ही हमला करेगा। दोनों के बीच में ही यहाँ पर बहस हो चुकी थी, जिसके बाद देखते ही देखते सभी के सभी लोग जो थे वो स्पिरिट केव के अंदर आ चुके थे। वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पत्थर रखा हुआ था और उसके अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकलता है। सभी को यहाँ पर आकर अपनी कल्टीवेशन करनी है और वो जो पत्थर है वो सभी की कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। फेन्यू और फेनशियो भी यहाँ पर आए हुए थे, जिनका तो अलग ही प्लान चल रहा था किन्नान को जान से मारने का। तो जिनरो जो थी वो यहाँ पर किन्नान से कहती कि किन्नान देखो
तुम यहाँ पर बैठकर आराम से ना कल्टीवेशन करो, स्पिरिट केव की पावर को एब्जॉर्ब करो, तब तक कि मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, किसी की टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो किन्नान कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो तुम मेरी फिक्र तो बिल्कुल भी मत करो। ऊपर से तुम्हारे फादर ने कहा है ना कि यहाँ पर जो भी अपने मार्शल वेपन का या फिर अटैक वगैरह का इस्तेमाल करता है तो ये पत्थर उसकी वाट लगा सकता है, तो कौन ही यहाँ पर फाइट करना चाहेगा। चलो आओ आराम से यहाँ पर अपनी अपनी कल्टीवेशन करते हैं। इसके बाद तो देखते ही देखते जितने भी लोग थे उन सभी ने वहां पर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर दिया था। लेकिन फैन्यू तो यहाँ पर अलग ही ख्याल में होता है, वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन भी कर रहा था और मौके की तलाश में भी होता है कि कब वो यहाँ पर किन्नान की जान ले सकता है। वो और फैंशिया दोनों यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने नहीं बल्कि किन्नान को मारने के लिए आए हुए थे। इस बात से अनजान किन्नान यहाँ पर आराम से अपना कल्टीवेशन करता ताकि वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके। सबके सब कल्टीवेशन में लग जाते, लेकिन जिंजू जो थी वो यहाँ पर अपनी एक आंखें खोलकर सभी के ऊपर नजर रखे हुए थी कि किसी ने भी किन्नान के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो मैं अपनी ये कल्टीवेशन छोड़कर जाऊंगी और उसको सबक सिखाऊंगी। कोई भी किन्नान के ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। किन्नान जैसे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर एक अजीब सा स्पिरिट ऑरा से भरा हुआ एग बनने लग जाता है। बड़ा ही मिस्टीरियस और काफी खतरनाक वो एग लग रहा था। अब ये किस काम आएगा और इस एग के अंदर है क्या ये तो अभी हमें नहीं पता चलता, लेकिन जितना भी किन्नान यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था वो सारा का सारा ऑरा उस एग में जा रहा होता है, जिस वजह से वो एग पावरफुल होने लग गया था। इस वजह से किन्नान अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकता और फास्ट तरह से अपनी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब सभी ने अपनी आंखें बंद की थी और अपना कल्टीवेशन में मगन थे तो तभी वहां पर वो जो पत्थर जो सभी को पावर दे रहा था उसके ऊपर हम एक तालिस्मान को लगे हुए देखते हैं। ये वही तालिस्मान था जो कि फैन हाउ को सेकंड एल्डर ने दिया था और कहा था कि मुझे पता है तुम इसका सही तरह से इस्तेमाल करोगे, तो उसी तालिस्मान को उसने उस पत्थर के ऊपर लगा दिया होता है। और जैसे ये हुआ था यहाँ पर फैन शाओ जो था वो सबसे पहले अपने वेपन को बाहर निकालता है और अपने वेपन की मदद से वो तैयार हो चुका था किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए। वो जैसे ही यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है कि बीच में जिंजू आकर उसको रोक लेती है और अब देखते ही देखते यहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर ये दोनों फाइट कर रहे थे कि बीच में वहाँ फैन्यू भी पहुंच जाता और वो भी अपने अटैक का इस्तेमाल करते हुए किन्नान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो यहाँ पर अटैक कर पाता कि तभी पहुंच जाता है किन्नान की मार्शल स्पिरिट। किन्नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लिया था। वो यहाँ पर आने के बाद सीधा एक ही मुट्ठी में पकड़कर उस फैन्यू को उठाकर दूर फेंक देती है, जिस वजह से तो फैन्यू की हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। यहाँ पर अटैक करना मना था तो जिंजू किन्नान से कहती कि किन्नान क्या कर रहे हो, अपनी मार्शल स्पिरिट को वापस से अंदर डाल लो वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट को नुकसान हो सकता है। लेकिन किन्नान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि जब यहाँ पर ये लोग अटैक कर रहे हैं तो इनको कुछ नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पर कैसे शांत बैठ सकता हूँ। इनको अपना मरने की बहुत जल्दी पड़ी तो मैं इनको तो मार कर ही रहूंगा ना, इन्हें नहीं छोड़ने वाला मैं। जिसके बाद देखते ही देखते उस पत्थर के अंदर से जितनी भी पावर थी वो सब की सब निकल कर ट्रांसफर होने लग जाती है उस फैन्यू के अंदर, जिस वजह से तो उसकी पावर काफी तेजी से इंक्रीज होने लग गई थी। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और तब जब सबकी नजर जाती है उस तालिस्मान के ऊपर जो पत्थर पे लगा हुआ था, सभी को समझ में आ जाता है कि यहाँ हुआ क्या। तो असल में वो तालिस्मान इस तरह से काम करता है कि पत्थर के ऊपर जिसने भी वो तालिस्मान लगाया है, तालिस्मान जो यहाँ पर फैन्यू का लगा हुआ, तो पत्थर की सारी पावर वो फैन्यू के अंदर ट्रांसफर कर रहा था। उसी के साथ साथ तालिस्मान इस तरह से काम करता है कि वो पत्थर जो भी अटैक यहाँ पर करता है उसके मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, तो ये वाली भी क्षमता पत्थर की खत्म हो जाती है। तालिस्मान की वजह से अब यहाँ पर कोई भी कितना भी अटैक क्यों ना कर ले वो पत्थर किसी का कुछ भी गार्ड नहीं पाएगा। और यही वजह से तो उस फैन्यू और फैन शाओ ने मिलकर किन्नान के ऊपर हमला किया और किन्नान ने भी अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं हुई क्योंकि पत्थर की तो पावर को यहाँ पर रोक दिया गया है। फैन्यू कहते हैं कि क्यों, मजा आ रहा है ना ये चीज देखकर, अभी तो फाइट की शुरुआत ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ हमें करना बाकी है। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, बस यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए इस पत्थर को शांत करवा दिया है, ये हमारी फाइट के बीच में नहीं आएगा। और हाँ, एक और छोटा सा काम किया है कि पत्थर की सारी पावर को मैं खुद ही घसीट रहा हूँ ताकि मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। अब किन्नान तू कहाँ बच कर जाएगा, तू कहीं नहीं जा सकता, मैं बहुत बुरी तरीके से तेरी जान ले लूंगा, आज तू नहीं बचेगा। एक लोअर रैंक का बंदा एक अपर रैंक के बंदे यानी कि मुझे रिस्पेक्ट करने से इनकार कर रहा था, तुझे अब पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का और मुझे रिस्पेक्ट ना पेश करने का अंजाम क्या होता है, समझा क्या? ऐसी मौत मारूंगा कि तू अपने से छोटे बच्चे को भी रिस्पेक्ट पेश करने लग जाएगा। जिन्नू तो वहाँ पर एकदम ही ज्यादा भड़क चुकी थी। वो यहाँ पर कहती है फैन्यू से कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की ग्रीवी हरकत करने की, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अगर किन्नान को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी, हिम्मत है तो किन्नान को हाथ लगा कर दिखा। तो फैन्यू यहाँ पर कहता है आखिर इस किन्नान के लिए इतना ज्यादा क्यों मर रही हो तुम, मैंने और तुमने तो साथ में मिलकर अपना बचपन गुजारा है ना, तो तुम्हें तो उल्टा मेरा साथ देना चाहिए और इस लोअर रैंक
के कीड़े को यहाँ से दफा कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम तो इसी की दीवानी हो गई और इसके लिए अपनी जान गंवाने को तैयार हो। तो लगता है कि तुम्हारी भी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। जिनरू को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन किन्नान उससे कहता है कि नहीं, आराम से यहाँ पर शांत खड़ी हो जाओ, मैं हूं ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इन बचकानों ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझ लिया है। फेन्यू जो था वो यहाँ पर अपने वेपन वगैरह को निकाल कर किन्नान से कहता है कि क्यों अपनी मौत की तरफ खुद ही चलते चलते आ रहा है क्या, मेरे करीब क्यों आ रहा है, तो मरने की बहुत जल्दी पड़ी है। तो किन्नान भी यहाँ पर उससे कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, मरने की पड़ी नहीं है, मारने की पड़ी है। अब मैं तेरे करीब नहीं आऊंगा तो तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा कैसे, इसलिए मैं तेरे करीब आ रहा हूँ तेरी जान लेने के लिए। फेन्यू कहता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, डायलॉग तो अच्छे अच्छे मार लेता है, लेकिन मैं देखूं कि अब तू हाथ पैर भी चला पाता है या नहीं चला पाता है। जिसके बाद तो उसने यहाँ पर किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे और फेन्यू जो था उसकी मार्शल स्पीड वेपन वाली थी। दो बड़ी बड़ी कुल्हाड़ी होती है जो किन्नान के ऊपर अटैक करने को तैयार थी और उसकी मदद से वो किन्नान के ऊपर हमला किए जा रहा होता है, लेकिन किन्नान भी यहाँ पर अपनी पावर की मदद से, अपनी स्वॉर्ड की मदद से वो उसके सारे के सारे अटैक को रोक रहा था। एक भी कुल्हाड़ी वाला अटैक किन्नान को टच तक नहीं कर पाता, वो बस अकेला खड़ा होता है और फेन्यू के सारे अटैक यहाँ पर खत्म होते जा रहे थे। फेन्यू यहाँ पर कह रहा था कि देखा मेरे अटैक कितने ज्यादा कमाल के हैं। अब तुझे धीरे धीरे करते हुए डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि एक लोअर रैंक का बंदा और एक अपर रैंक के बंदे में क्या डिफरेंस होता है। तेरी कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की, कुत्ते की मौत तू मरेगा आज। ऐसा मारूंगा, ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तू सोच भी नहीं सकता। किन्नान यहाँ पर एक ज्यादा भड़का हुआ था। वो शुरुआत में उसके अटैक को रोक रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करते हुए किन्नान के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो जो एग बना हुआ था उसकी भी पावर इंक्रीज होने लग जाती है। किन्नान को समझ नहीं आता कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है। और जैसे उस एग की पावर यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट ही क्या हुई थी कि फेन्यू के अंदर जो भी पत्थर का ऑरा जा रहा था वो सारा ऑरा उसके अंदर से निकल कर किन्नान के अंदर जाना शुरू हो जाता है और इस वजह से किन्नान की पावर यहाँ पर बहुत ही फास्ट तरह से इंक्रीज होने लग गई थी। वो पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ये देखकर फेन्यू को यकीन नहीं होता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, पावर तो मेरे अंदर आनी चाहिए था ना, मेरे अंदर से इसके अंदर क्यों जा रही है। वो यहाँ पर ये कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहां पर किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और जैसे उसकी मार्शल स्पिरिट यहाँ पर आई थी वो ऐसा खतरनाक अटैक अपनी स्वॉर्ड की मदद से फेन्यू को मार देती है कि फेन्यू यहाँ से बहुत दूर जाकर गिर जाता है। उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इतनी ज्यादा बातें कर रहा था, इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था, लेकिन ये तो एक ही अटैक में इसकी हवा पूरी तरह से निकल गई। वो तो ढंग से अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। किन्नान यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था, तो वो धीरे धीरे करते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ उस फेन्यू के पास आता है और वहां पर आने के बाद उससे कहता है कि क्यों, अब पता चला ना तुझे कि लोअर रैंक का बंदा भी जो अपने औकात पे आता है ना तो अपर रैंक के बंदे की भी वाट लगा देता है। जैसे कि आज मैंने तेरी वाट लगाई है, बहुत ज्यादा तू उछल रहा था, तू तो कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने कहा था ना कि बोलने वाले कभी उतना अटैक नहीं कर पाते और तू भी उन्हीं में से एक बंदा है। तो चल अब तू फटाफट से यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाए, मैं बहुत बुरी तरीके से यहाँ तेरी जान ले लूंगा। लेकिन किन्नान यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी जान ले पाता कि उससे पहले ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।